बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दों पर दो अमराज सबसे ज्यादा मुज़िर असर डालते हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर। अगर आप इन दोनों को काबू में रख लें तो आप गुर्दों के 50-90% अमराज से बच सकते हैं। याद रखें, परहेज इलाज से बेहतर है। नाजरीन, गाजर का रस रोज पीने से खून में इजाफा होता है। प्याज के रस में नारियल का तेल मिलाकर बालों की जड़ों पर लगाने से खुश्की खत्म हो जाती है। लीमू का रस और सिरका मिलाकर दांत साफ करने से कीड़ा निकल जाता है। यह दांतों को चमकदार और सेहतमंद बनाता है। नाजरीन, चने के आटे को दही में मिलाकर जिल्द पर लगाएं। यह जिल्द से मुर्दा खुलियात हटा देता है। नाजरीन ग्रामी, प्याज का सूप सर्दियों में फेफड़ों की नालियों के लिए मुफीद है। यह बुखार के असरात को कम करता है। सेब का सिरका सुबह खाली पेट पीने से आपकी शुगर मुतवाजन रहती है। यह जिगर के अफाल को दुरुस्त करता है। नाजरीन ग्रामी, लीमू के बीजों को सुखाकर सफूफ बनाकर पानी के साथ ले लें। यह जिस्म से फाजिल चर्बी खारिज करता है। नाजरीन ग्रामी, जैतून के तेल में लहसुन उबालकर बदन पर मालिश करना निहायत मुफीद होता है। यह तेल खून की रवानी बढ़ाता है। जाफरान को दूध में मिलाकर पीने से ज़हनी दबाव कम होता है। यह दिमाग को हल्का और पुरसकून रखता है। नाजरीन ग्रामी, 1 चम्मच सौंफ गर्म पानी में मिलाकर पीने से मतली रुक जाती है। दूध में हल्दी उबालकर पीने से सर्दियों में खांसी रुक जाती है। खजूर के गोदे में बादाम पीसकर खाने से दिमागी और आसाबी कमजोरी दूर हो जाती है। नाजरीन करामी, ये नुस्खा मर्दाना ताकत बहाल करने का भी बेहतरीन जरिया है। नाजरीन, इलायची पानी में उबालकर पीने से गले की सोजिश खत्म हो जाती है। यह नुस्खा आवाज को सुरीली और साफ बनाता है। सब्जियों का इस्तेमाल कबल अज़ वक़्त मौत के खतरे को 27% तक कम कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक सब्जियों का इस्तेमाल आपकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने की सलाहियत पर गहरा असर डालती है और ये कोलेस्ट्रोल, कैंसर, दिल की बीमारियों, दिमागी कमजोरी जैसे खतरनाक अमराज के खतरों को भी कम करने में मदद देती है। नाजरीन ग्रामी, मशहूर ताबीब मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने एक शख्स को देखा जो नमाज सही तरह से अदा नहीं कर रहा था, तो फरमाया, मुझे इसके बच्चों पर तरस आ रहा है। पूछा गया कि नमाज ये सही नहीं पढ़ रहा और आप इसके बच्चों पर तरस खा रहे हैं? तो आप फरमाने लगे, इसलिए तरस आ रहा है कि ये उनका बड़ा है और वो इससे सीखेंगे। नाजरीन ग्रामी, अनार के छिलकों का सफूफ शहद के साथ चुटकी भर रोज खाएं। यह पुरानी से पुरानी जुकाम को खत्म करता है। नाजरीन, पुदीने के अरक में लीमू मिलाकर पीने से गर्मी के असरात खत्म हो जाते हैं। यह जिस्म को ठंडक फराहम करता है। नाजरीन, गाजर आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है और आंखों को बढ़ती उम्र के साथ साथ सामने आने वाली बीमारियों से बचाने में बेपनाह मदद करती है। गाजर में फाइबर ज्यादा होता है जो हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करता है। गाजर कब्ज की बीमारी को दूर करती है और बड़ी आंत के कैंसर से हमें तहफ्फुज फराहम करती है। नाजरीन ग्रामी, गाजर जिस्म में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करके दिल की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। लीमू के छिलके सुखाकर चाय की तरह उबालकर पीने से कोलेस्ट्रोल कम होता है। यह खून की नालियों को खोलकर दिल को हल्का करता है। नाजरीन ग्रामी, पुदीना और सौंफ का सफूफ पानी में घोलकर पीना जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है। यह जिस्म की कुदरती सफाई का जरिया बनता है। कच्चे प्याज का रस कपड़े पर लगाकर बुखार ज़दा पेशानी पर रखना मुफीद है। यह जिस्म की हरारत को कुदरती तौर पर नीचे लाता है।
नाजरीन, चावल के पानी में शहद मिलाकर पीना मैदे की जलन को दूर करता है। अनार का एक कप दिल की धड़कन को मुतवाजन रखता है, असाबी अफाल को बेहतर बनाता है और पट्ठों की मजबूती में मदद देता है। तहकीकात से जाहिर हुआ है कि अनार गुर्दों में पत्थरी बनने के अमल को रोक सकते हैं। अनार अल्जाइमर जैसे दिमागी अमराज से बचाव और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में मुआवन है। अनार का जूस मौसमी बीमारियों से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ जिस्म में पैदा होने वाली सोजिश के अनासर को कम करता है। चूंकि दायमी वरम दिल की बीमारियों और ज़ाबतीज़ का सबसे बड़ा सबब बनता है, इसलिए अनार का इस्तेमाल इन बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म मजबूत, जहन पुरसकून और जिल्द निखरी हो, तो रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना अपनी आदत बना लें। अक्सर लोग जिस्मानी दर्द, जोड़ों की सूजन, कमजोरी, मुदाफियाती निज़ाम या नींद की कमी से परेशान रहते हैं, लेकिन मुफीद बात यह है कि हल्दी वाला दूध इन सब मसाइल को कुदरती तौर पर हल करने की ताकत रखता है। जोड़ों के दर्द और पट्ठों के दर्द में आराम देता है, कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करता है ताकि जिस्म बीमारियों से महफूज रह सके। हल्दी वाला दूध नींद को बेहतर बनाता है और जहन को सुकून देता है, आपकी जिल्द में निखार लाता है और आपके चेहरे की रंगत को साफ करता है। नाज़रीन ग्रामी, साइंसी तहकीक के मुताबिक हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म से फ्री रेडिकल्स को खारिज करते हैं, जिससे बुढ़ापे की रफ्तार सुस्त हो जाती है। हल्दी की तासीर गर्म और दूध की तासीर तर होती है। दोनों मिलकर जिस्म को मुतवाजन गर्मी और ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए? जोड़ों के दर्द या सूजन वाले अफराद के लिए हल्दी वाला दूध बेहतरीन दवा है। नाज़रीन ग्रामी, जिन्हें नींद की कमी या ज़हनी थकन हो, कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत अफराद के लिए मुफीद है। ख़वातीन के लिए हैज़ के दौरान खास तौर पर मुफीद है। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने के दौरान किन लोगों ने एहतियात करनी है? नंबर 1, जिन्हें मैदे में जलन का मसला हो। नंबर 2, गर्म मजाज अफराद, रोजाना ज्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, शुगर के मरीज बगैर चीनी के पिए। नाजरीन ग्रामी, सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, निजात 3 चीजों में है: हलाल खाना, फराइज की अदायगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। आज के दौर की मसरूफियात ने नींद का औसत दौरानिया 6 घंटों तक पहुंचा दिया है। तिब्बी माहिरीन 7 से 8 घंटे तक सोने का मशवरा देते हैं। यहां ऐसे ही नुकसानात बचाए जा रहे हैं जो कम नींद लेने वाले अफराद पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, बीनाई की कमजोरी। नींद की कमी बीनाई की कमजोरी, धुंधलापन और एक की जगह 2 नजर आने की शक्ल में भी सामने आ सकती है। नाजरीन, नंबर 2, जितना ज्यादा वक्त आप जाग कर गुजारेंगे उतनी ही बीनाई में खराबी का इम्कान बढ़ता है। कबल अज वक्त बुढ़ापा। नींद की बहुत ज्यादा कमी आपकी जिल्द को तेजी से बुढ़ापे की जानिब धकेल देती है, जिसकी वजह से जिस्म में तनाव का बायस बनने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल की मिकदार ज्यादा रिलीज होती है और इसकी कमी जिल्द को हमवार और जवान रखने वाले प्रोटीन को काम नहीं करने देती। सर दर्द। माहिरीन इस हवाले से पूरी यकीन नहीं कि नींद की कमी सर दर्द का बायस क्यों बनती है, मगर ऐसा होता जरूर है। बेख्वाब रातों के नतीजे में आधे सर का दर्द होने लगता है, जबकि खराटे लेने वाले 36 से 58% अफराद सुबह दर्द का शिकार होते हैं। मोटापा। कम नींद के नतीजे में लोगों का जिस्मानी हार्मोन तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में खाने की इश्तहा, खास तौर पर बहुत ज्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं की ख्वाहिश इंसान के अंदर पैदा होती है। अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल की सलाहियत घट जाती है
اور یہ دونوں بہت خطرناک امتزاج ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ موٹاپے کی شکل میں نکلتا ہے، جبکہ تھکاوٹ کا احساس الگ ہر وقت طاری رہتا ہے۔ چڑچڑاپن۔ ناظرین گرامی، بے خواب راتوں کے نتیجے میں چڑچڑے پن اور جذباتی پن کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ منفی جذبات نیند متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس سے کام کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، میٹھے مشروبات میں موجود چینی کی زیادہ مقدار سے جسم میں بلڈ گلوکوز اور انسولین کی سطح میں برق رفتاری سے اضافہ ہوتا ہے، جس سے جسمانی وزن بڑھتا ہے اور جگر میں چربی جمع ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عرب میں ایک عورت تھی، اس کا نام جعفر تھا، انتہائی سخی عورت تھی، لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی کہ دائیں کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ کچھ دنوں سے وہ ایک راستے سے گزرنے لگی، اس راستے پر دو اندھے بیٹھے ہوتے، یہ دونوں صدائیں لگاتے۔ ایک کی صدا ہوتی، الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا، یا رب مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ جعفر ان دونوں کی صدائیں سنتی اور دونوں کو عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے 2 درہم دیتی، جبکہ جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے مرغی ملتی وہ اپنی مرغی دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جعفر اس اندھے کے پاس آئی جو جعفر کا فضل طلب کرتا تھا اور اس سے سوال کرتا تھا۔ اس سے سوال کیا، کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی جو میں 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ جعفر نے کہا، جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی رہی۔ اندھے نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور وہ چیخنے اور چلانے لگا، ہائے میری کم بختی، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ جعفر نے کہا، یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلبگار محروم ہے۔ معذرت کے بارے میں یہ اہم سوال یاد رکھیے۔ معذرت کہیں تو اپنی غلطی کی مکمل ذمہ داری لیجیے، اگر مگر لیکن ویکن استعمال کر کے اسے ہلکا نہ کریں۔ ترجیحات کے ساتھ پیش کیا گیا سوری دل سے نہیں ہوتا۔ مکالمے اور معذرت کو باہم یکجا نہ کریں۔ معذرت کرتے وقت آپ کے جملوں سے یہ تاثر جانا چاہیے کہ واقعی حقیقت میں آپ شرمندہ ہیں۔ مثال کے طور پر، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے احساس ہے کہ میری بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، مجھے تمہاری فیلنگز کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، اچھا مجھ سے کہو، میں کیسے اس سچویشن کو بدل سکتا ہوں؟ میں کیا کروں کہ تمہارے دل سے خفگی ختم ہو؟ معذرت کر کے کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ جس درجے کی تکلیف دی ہو اسی درجے پر انہیں اس تکلیف کو پروسیس کرنے کا وقت دیجیے۔ سوری کہنے کے فوراً بعد یہ توقع رکھنا کہ اب فوری طور پر سب کچھ پہلے جیسا ہو جانا چاہیے، یہ غلط ہے۔ جب غلطی کریں تو آئیں بائیں شائیں کر کے معاملات ہینڈل نہ کریں، جو غلطی ہے اسے فیس کریں، نہ کہ ڈنر اور شاپنگ کروا کے سمجھا جائے معاملہ حل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، زخم کی صفائی ہی نہیں کی تو جتنا بھی خوبصورت بینڈیج لگا دیں وہ زخم خراب ہی ہوگا۔ معذرت کرنے کو عادت نہ بنائیے۔ کوئی انسان اگر آپ کی معذرت قبول کر رہا ہے تو بار بار تکلیف پہنچا کر بار بار معذرت کرنے کو اپنا شعار نہ بنائیے۔ آخری اہم بات، بغیر وجہ کے معذرت کرنے کی عادت ترک کیجیے۔
नाजरीन, माजरत चाहता हूं से शुरू होते जुमलों का कोई वजन नहीं होता। अगर आप बात कहने पर इतने शर्मिंदा हैं तो ना कहें, और अगर बात कहने लायक है तो आप माजरत खा क्यों हैं। इसी तरह तमाम बुरा भला कह देने के बाद आखिर में कहा सुना मुआफ जैसा जुमला कतई बेमकसद होता है। मुआफी वही है जो दिल से निकलती है और आपके अमल में झलकती है। नाजरीन ग्रामी, बाज दफा इंसान दूसरों के सामने अपनी मुजम्मत करता है इस इरादे से कि वो लोगों में मुतवाज़े नजर आए, ताकि इस वजह से कि लोगों के यहां उसकी कदर में इजाफा हो और वो इस अमल को इसको खूबी करवाएं। दर हकीकत ये भी रियाकारी की पोशीदा सूरतों में से एक सूरत है। नाजरीन, इसलिए हमेशा इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। जज़ाकल्लाह।